डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। स्कूल भर्ती घोटाले में टीएमसी विधायक के जीवन कृष्ण साहा गिरफ्तार। ईडी पकड़ने पहुंची तो दीवार कूदकर भागते ही सहायक कृषि अभियंता भर्ती के लिए कल तक आवेदन। आरपीएससी ने निकाली 281 पदों पर वैकेंसी। आयु सीमा में मिलेगी 3 साल की छूट। अजमेर में एनएसयूआई का एडीएम यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की। गेट पर चढ़कर नारेबाजी की। बाबा के बीच भक्ति का महाकुंभ चरम पर। मसूरिया में 641वां मेले में यात्रुओं की लंबी कतारें। व्यवस्थाएं ऐसी कि 1 घंटे में दर्शन। उदयपुर में घर दुकानें डूबी, जानवर बह गए, पुलिया बही, हाईवे पर आया पानी। खेरवाड़ा झाड़ोल में कई रास्ते हुए बंद। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। हनुमानगढ़ के नौहर में पत्रकार मांगीलाल नायक पर जानलेवा हमले के विरोध में पत्रकारों ने एक बैठक की। बैठक में वक्ताओं ने पत्रकार मांगीलाल नायक के घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला किया और कड़ी निंदा की गई और इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला बताया। उन्होंने एसडीएम नौहर को ज्ञापन सौंपकर हमलावरों की तुरंत गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग की है। और लगभग सभी पत्रकारों ने एक बैठक का आयोजन किया और उस बैठक में ये तय हुआ कि जब तक मांगीलाल के हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हम इसी तरह आंदोलन इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। जिसके चलते सभी ने शहर में नारेबाजी करते हुए आज उपखंड प्रशासन पर पहुंचे हैं और एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। नौर के सभी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथियों ने भाग लिया। मांगीलाल नायक के हजारों को गिरफ्तार करने की मांग के लिए आज एडीएम साहब को ज्ञापन दिया जा रहा है। इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार का और पुलिस प्रशासन का ध्यान दिलाया जा रहा है कि इस 3 दिन में मांगीलाल के हजारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पत्रकार अपना हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पत्रकारों का संघर्ष लगातार जारी रहेगा। हमारी मांग ये है कि जो हत्यारे हैं उन हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और जो हमलावर हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। खबर रावतसर से है, जहां नौहर रोड पर नगर पालिका की बेशकीमती जमीन पर समाज विशेष द्वारा अवैध कब्जा करने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। इस विवाद को लेकर नगर पालिका में विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से इस जमीन पर अग्निशमन कार्यालय और गैराज बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अधिशासी अधिकारी रजनीश चौधरी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए 50 लाख का अनुमानित बजट रखा गया है। उन्होंने ये भी बताया कि अतिक्रमण हटाने के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये भी स्पष्ट किया गया कि जमीन के लिए किसी भी तरह का कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया गया है। ये जो नौर रोड पर नगरपालिका की बेशकीमती ज़मीन है, ये जमाबंदी में नगरपालिका के नाम खातेदारी ज़मीन है। ये कोई कभी पूर्व में भी कोई ये आबादी ज़मीन नहीं रही, ये राज रकबा है, नगरपालिका खातेदारी है। बहुत साल पहले, 7-8 साल पहले इस ज़मीन के ऊपर कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा करने की कोशिश की थी। कोर्ट में हमारा केस चला था और हमने वो केस जीत के ये ज़मीन उन भूमाफियाओं की नज़र से बचाई थी। ये करौली के पूर्व विधायक बाबा हंसराम गुर्जर की 20वीं पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। वक्ताओं ने उनके सामाजिक और राजनीतिक कार्यों को याद किया। उन्होंने बताया कि बाबा हंसराम ने मंत्री पद त्याग कर करौली को जिला बनवाया था, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। श्रद्धांजलि सभा में भाजपा के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और परिवार के सदस्य मौजूद थे।
हनुमानगढ़ के नौहर में एक समाचार पत्र के संपादक मांगीलाल नायक और उनके परिवार पर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। बता दें कि हमले में मांगीलाल गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज सिरसा में चल रहा है। पुलिस ने मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीम आर्मी और अन्य संगठन नौहर पुलिस थाने का घेराव करने की तैयारी में है। उस पर संज्ञान लेके जैसा 2 नाम सुनने में आ रहे हैं तो पुलिस उनको तुरंत डिटेन करे और डिटेन करके इस मामले का जल्द से जल्द पर्दाफाश करे। और पुलिस जिस तरीके से कार्य कर रही है इससे साफ साबित हो रहा है कि अपराधियों में पुलिस का भय नहीं रहा। पुलिस का इकबाल कायम रहे, इसके लिए ऐसी हो रही घटनाओं में तुरंत ये जनता को दिखना चाहिए और पुलिस को करना भी चाहिए कि तुरंत कार्रवाई करे, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे। हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में पुलिस ने शनिवार शाम गश्त के दौरान एक कार से 30 किलोग्राम पोस्त बरामद की है। कार्रवाई थानाधिकारी हंसराज लूना के नेतृत्व में की गई, जिसमें एएसआई वेद प्रकाश, एएसआई प्रकाश चंद्र और कांस्टेबल की टीम शामिल थी। घग्गर के पड़ड़े में संदिग्ध कार की जांच के दौरान ये मादक पदार्थ मिला। कार सवार धर्मपाल उर्फ धर्मा और रवि कुमार बेहरवाला को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार को जब्त किया गया है। हनुमानगढ़ पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में संडे ऑन साइकिल अभियान का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत योग और जुम्बा से हुई। इसके बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव और पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के नेतृत्व में साइकिल रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न स्थानों से होकर गुजरी। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना बताया गया। साइकिल अभियान के अंतर्गत पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देशानुसार विभिन्न एक्टिविटीज कराई गई। ये हमारे जिला पुलिस हेडक्वार्टर पर जिला पुलिस टीम के द्वारा और जो अन्य सर्कल स्तर है उन पर वरिष्ठाधिकारी और एडिशनल एसपी सेक्टर के द्वारा भी विभिन्न एक्टिविटी जैसे जुम्बा, योगा और स्किपिंग में लास्ट में साइकिलिंग कराई गई। इसका मकसद बेसिकली यही है कि जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें सेडेंट्री स्थिति आ जाती है, उससे उबार हमारे जो अधिकारी हैं और हमारे जो जवान हैं उनमें एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए ये अभियान चलाया गया है। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।